नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं हूँ आपकी अपनी एनी और आज मैं आपके सामने सिर्फ एक खबर लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि उस बदलाव की शुरुआत कर लेकर आई हूँ जो आने वाले वर्षों में करोड़ों छात्रों, लाखों शिक्षकों और पूरे देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। जब शिक्षा मंत्रालय की कमान बदलती है, तब सिर्फ एक मंत्री नहीं बदलता, बल्कि उम्मीदें बदलती है, सपने बदलते हैं और भविष्य की दिशा बदलने की संभावना पैदा होती है। आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के बाद नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी क्या करेंगे? उनका पहला ऐलान क्या था? क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या छात्रों की परेशानियों का समाधान होगा या नहीं, या फिर सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा? आज हम तथ्यों, आधिकारिक बयानों और संभावित प्रभावों के आधार पर इस पूरे विषय को विस्तार से समझेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर बिंदु आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद नई जिम्मेदारी। भारत सरकार ने प्रहलाद जोशी को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया है। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं और चल रहे सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करें। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, रोजगार और आने वाली पीढ़ियों का आधार है। इसीलिए इस मंत्रालय की हर छोटी बड़ी घोषणा करोड़ों लोगों पर असर डालती है। प्रहलाद जोशी का पहला बयान क्या था? कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि शिक्षा मेरे लिए नया विषय है। मैं पहले मंत्रालय की पूरी कार्य प्रणाली, विभागों और वर्तमान योजनाओं को समझूंगा। उसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी। यह बयान कई लोगों को सामान्य लगा, लेकिन इसके पीछे एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा था। उन्होंने किसी जल्दबाजी में नई घोषणा करने के बजाय पहले स्थिति को समझने की बात कही। इसका अर्थ यह भी है कि आने वाला समय में निर्णय विस्तृत समीक्षा के बाद लिया जा सकता है। क्या कोई बड़ा ऐलान हुआ? अब तक कोई नई शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली या बड़ा सुधार आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही कई वायरल पोस्ट और दावे अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किए गए हैं। तथ्यों और अफवाहों के बीच अंतर समझना हर छात्र और अभिभावक की जिम्मेदारी है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? पहला, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता। हाल के वर्षों में कई परीक्षाओं को लेकर प्रश्न उठे हैं। छात्र चाहते हैं पेपर लीक पूरी तरह रुके, परीक्षा समय पर हो, परिणाम पारदर्शी हो, भर्ती प्रक्रिया तेज हो। यदि इन क्षेत्रों में सुधार होता है तो छात्रों का विश्वास और मजबूत होगा। नंबर 2, नई शिक्षा नीति यानी NEP का प्रभावी क्रियान्वयन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है रटने की बजाय सीखने पर जोर, कौशल आधारित शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा। अब चुनौती यह है कि इन उद्देश्यों को हर राज्य और हर स्कूल तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। नंबर 3, रोजगार से जुड़ी शिक्षा। आज लाखों युवा डिग्री लेकर भी नौकरी की तलाश में हैं। इसीलिए विशेषज्ञ लंबे समय से कहते रहते हैं कि उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकसित हो, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बढ़े, कॉलेज और उद्योगों के बीच बेहतर सहयोग हो। नंबर 4, डिजिटल शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा ने नई संभावनाएं खोली है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, उपकरणों की कमी, डिजिटल संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। नंबर 5, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता। यदि देश सरकारी विद्यालय मजबूत होंगे तो करोड़ों बच्चों का भविष्य बदलेगा। इस दिशा में बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लास, बेहतर आधारभूत सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्या छात्रों की समस्याएं खत्म होगी? यह सवाल हर छात्र पूछ रहा है, लेकिन किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए बदलाव रातों रात संभव नहीं होता। नीतियां बनती है, फिर राज्यों के साथ समन्वय होता है, फिर बजट आता है, फिर उन्हें जमीन पर लागू किया जाता है। इसीलिए वास्तविक परिवर्तन समय के साथ दिखाई देता है।
देश क्या उम्मीद कर रहा है? देश चाहता है निष्पक्ष परीक्षाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार योग्य कौशल्य, आधुनिक विश्वविद्यालय, शोध और नवाचार को बढ़ावा, छात्रों पर मानसिक दबाव कम हो, शिक्षा सभी के लिए अधिक सुलभ बने। शिक्षा क्यों सबसे बड़ा निवेश है? सड़कें देश को जोड़ती है, रेलवे अर्थव्यवस्था को जोड़ता है, लेकिन शिक्षा भविष्य को जोड़ती है। एक अच्छा शिक्षक एक परिवार बदल सकता है, एक अच्छी शिक्षा एक समाज बदल सकती है और एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था पूरे देश की दिशा बदल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज प्रहलाद जोशी के सामने केवल मंत्रालय नहीं है, उनके सामने करोड़ों विद्यार्थियों के सपने हैं, उनके सामने माता पिता की उम्मीदें हैं, उनके सामने शिक्षकों का विश्वास है और सबसे बड़ी बात, उनके सामने भारत के भविष्य की जिम्मेदारी है। अब आने वाले महीनों में उनके फैसले यह तय करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है। याद रखिए, सरकार नीतियां बना सकती है, शिक्षक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपके सीखने का जुनून ही आपके सबसे बड़ी ताकत है। जो विद्यार्थी सीखना कभी नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती लंबे समय तक रोक नहीं सकती। दोस्तों, बदलाव हमेशा किसी एक फैसले से शुरू होता है, लेकिन उसे सफल बनाती है जागरूक जनता, मेहनती छात्र और जिम्मेदार शिक्षक। आज नया अध्याय शुरू हुआ है। आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि हर छात्र तक सही और तथ्य आधारित जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं हूं आपकी अपनी एनी और मैं आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब नहीं मांग रही, मैं आपसे एक संकल्प मांग रही हूं, ज्ञान को फैलाने का, सच को आगे बढ़ाने का और भारत के उज्जवल भविष्य का हिस्सा बनने का। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए और अपने हर दोस्त, हर छात्र और हर परिवार तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब सही जानकारी फैलती है तभी एक मजबूत राष्ट्र बनता है। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में। जय हिंद and thank you for watching and may peace be with you and I love you all.